नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सरकार ने विदेशों में पढ़ाई के लिए शुरू की छात्रवृत्ति योजना। राज्य के आदिवासी युवकों को विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना शुरू हो गई है। राज्य के आदिवासी कल्याण आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 युवकों को इस योजना का लाभ देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य अभ्यर्थियों को 30 मई तक ईमेल के माध्यम से आवेदन देने को कहा गया है। झारखंड सरकार द्वारा मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोल कर्मियों के लिए अच्छी खबर। कोल कर्मियों को मिलेगा 28.3% बढ़ा महंगाई भत्ता। करीब 40,000 कर्मियों को होगा फायदा। कोल इंडिया कर्मियों को 1 मार्च से 31 मई 2021 तक 28.3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे लेकर कोल इंडिया के महाप्रबंधक श्रम शक्ति एवं औद्योगिक संबंध अजय कुमार चौधरी की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। झारखंड में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बुरा हाल। बैंक की देनदारी से भाग रहे लाभुक। झारखंड में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में एनपीए लाभुकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि झारखंड में एनपीए का औसतन आंकड़ा 38% तक पहुंच गया है। पंजाब नेशनल बैंक एनपीए की सूची में सबसे ऊपर 80% के पास तक पहुंच गया है। राज्य के बड़े शहर भी इस फेहरिस्त में सबसे ऊपर है और बढ़ते एनपीए के आंकड़ों ने इस योजना की सफलता पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर ऐसे में कैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का झारखंड में बुरा हाल है। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों ने बैंक की देनदारी से मुंह मोड़ लिया है। हालत कुछ ऐसा है कि समय के साथ इस योजना से लाभ लेने वाले लाभुक एनपीए की सूची में शामिल होते जा रहे हैं। पारा टीचर्स पर हेमंत सरकार गरम। धरना प्रदर्शन के लिए स्कूलों से गायब हुए तो जाएगी नौकरी। पारा शिक्षकों के आंदोलन पर हेमंत सरकार की सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने स्कूल छोड़कर धरना प्रदर्शन के लिए गायब रहने वाले शिक्षकों के लिए नो वर्क नो पे का फॉर्मूला लागू कर दिया है। साथ ही कहा गया है कि ऐसे पारा शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। दरअसल पारा शिक्षक ने 15 से 19 मार्च तक विधानसभा घेराव की घोषणा की है। इसके बाद ही राज्य परियोजना निदेशक ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। निदेशक के आदेश में कहा गया है कि पारा शिक्षकों को धरना प्रदर्शन घेराव आदि के लिए स्कूलों से अनुपस्थिति को अनाधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा। ऐसे पारा शिक्षकों पर नो वर्क नो पे लागू होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित वैज्ञानिक। कहा वैक्सीनेशन व कोविड प्रोटोकॉल बचाव का एकमात्र उपाय। पिछले 83 दिनों से हर दिन नए संक्रमण के मामले में तेजी देखी जा रही है। वैज्ञानिकों ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर आने की आशंका जताई है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों से चिंता होना लाजमी है। हालात की गंभीरता को भांपते हुए वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि देश में संक्रमण का कहर एक बार फिर शुरू हो सकता है। इनका कहना है कि इसे रोकने के लिए अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक देना होगा और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। रांची में लाभुकों के बीच ग्रीन राशन कार्ड का वितरण। सीईओ ने राशन दुकानदारों को दिया ये निर्देश। रांची में हरा राशन कार्ड वितरण को लेकर शनिवार को बुट्टी स्थित बड़गाई अंचल कार्यालय में शिविर लगाया गया। इस शिविर में अंचलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा लाभुकों के बीच 90 हरा राशन कार्ड का वितरण किया गया। इसके साथ ही ग्रीन राशन कार्ड वितरण की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि रांची में हरा राशन कार्ड वितरण को लेकर शनिवार को रांची के 2 अंचल कार्यालयों में एवं शुक्रवार को 4 अंचल कार्यालयों में शिविर लगाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने राशन दुकानदारों को समय पर सरकार द्वारा तय की गई राशि व सही मात्रा में लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था देख भड़के विधायक। लगाई फटकार। मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्था चरम सीमा पर है। इसमें सुधार की दिशा में किसी स्तर पर पहल नहीं हो रही है। शनिवार को डाल्टनगंज के विधायक आलोक कुमार चौरसिया अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस बीच फैली गंदगी अव्यवस्था आदि देख भड़क उठे। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर के.एन. सिंह को जमकर फटकार लगाई। साथ ही अविलंब व्यवस्था में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी है। दिल्ली मॉडल अपनाने से झारखंड का होगा तीव्र विकास। आम आदमी पार्टी झारखंड में लगातार अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार झारखंड का दौरा कर कार्यकर्ता व जनता से मिल रहे हैं। झारखंड में पार्टी के भविष्य को लेकर नवज टटोला जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी मृणाल राज शनिवार को गोड्डा जिले के पथरगामा महगामा के विभिन्न पंचायतों में संगठन विस्तार के लिए बैठक की। पथरगामा में बैठक के दौरान मृणाल ने कहा कि झारखंड में अपराध और भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है। झारखंड की जनता सुख शांति की तलाश में है। पहले दिन में गुजरात मॉडल की बात होती थी, परंतु अब केजरीवाल की दिल्ली मॉडल की बात होने लगी है। झारखंड में पार्टी की संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। झारखंड की जनता प्रदेश में विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है, जिसे अच्छा होना नितांत आवश्यक है। प्रोफेशनल टैक्स का विरोध, दूसरी तरफ करा रहे निबंधन।
एक ओर धनबाद जिले के व्यापारी प्रोफेशनल टैक्स का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसके लिए भी निबंधन करवाने से पीछे नहीं है। इस कड़ी में पुराना बाजार में एक कैंप का आयोजन कर 60 व्यापारियों ने प्रोफेशनल टैक्स का निबंधन कराया। इस मौके पर जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका और महासचिव अजय नारायण लाल भी मौजूद थे। बताते चले कि पिछले दिनों जिला चैम्बर के साथ सभी चैम्बर की हुई बैठक में महासचिव अजय नारायण लाल ने कहा था कि इस कानून को खत्म करने के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की जाए। इधर वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला चैम्बर की ओर से कैंप आयोजित किया गया। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में करें निवेश, हर माह मिलेंगे 4,950 रुपए। हर एक व्यक्ति की चाह होती है कि निवेश करने पर बेहतर रिटर्न मिले। डाकघर ऐसी कई योजनाएं चला रहा है जिसमें निवेश कर आप हर महीने मासिक आय पा सकते हैं। डाकघर की ऐसी ही एक मासिक आय योजना है। इसमें एक तय रकम निश्चित समय के लिए जमा करने पर आपको हर महीने रिटर्न मिल सकता है। डाक विभाग कोडरमा के डाक अधीक्षक संजय संगम ने बताया कि डाकघर के मासिक आय योजना में लोगों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है। इसके कारण इसमें निवेश करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। डाकघर की मासिक आय योजना की खास बात यह है कि इसका ब्याज प्रत्येक वर्ष जोड़ा जाता है। यदि आपने इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया और उसमें 9 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए तो आपको हर महीने 4,950 रुपए की कमाई हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने दी हिदायत, रांची की पुरानी जेल में बन रहे बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम निर्माण में कोताही बर्दाश्त नहीं। बदलाव को लेकर दिया ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सर्कुलर रोड स्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम का शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 28 एकड़ में फैले जेल भवन के जीर्णोद्धार एवं बिरसा स्मृति पार्क के निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया और इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने म्यूजियम और पार्क में जगह जगह उखड़ रही टाइल्स और पार्क के लिए लगाए गए पौधों की खराब गुणवत्ता देख मुख्यमंत्री नाराज हुए और तत्काल इन पौधों को हटाकर स्वस्थ पौधे लगाकर पार्क को सुसज्जित करने को कहा। रिम्स किचन के खाने का हुआ क्वालिटी चेक, 90% से अधिक मरीज रहे संतुष्ट। रिम्स में अब नियमित रूप से मरीजों के बीच सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे रिम्स की सुविधाओं व सेवाओं से जुड़ा होगा। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार क्वालिटी में तत्काल सुधार किया जाएगा। इस कड़ी में रिम्स के मरीजों के बीच खाने की क्वालिटी को लेकर एक सर्वे किया गया। इसमें 90% मरीजों ने खाने को बेहतर बताया। रिम्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि रिम्स निदेशक की पहल पर खाने का सर्वे किया गया। इसके लिए रांची विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की 8 छात्राओं के साथ मिलकर कमेटी के सदस्य मरीजों के बीच पहुंची। यह औचक सर्वे था। अस्पताल में कुल 32 विभागों से 4-4 मरीजों से सर्वेक्षण प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए। 134 मरीजों के फीडबैक का औसत निकाला गया तो 90% तक मरीज संतुष्ट पाए गए। अब फ्लाइट में नहीं पहना मास्क तो आपको उतार दिया जाएगा। कोरोना नियमों को लेकर सख्त हुए डीजीसीए। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू फिर से लगाया जा रहा है। ऐसे में कोरोना को लेकर लोगों में ढिलाई को देखते हुए सरकार पहले से तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस नियम के तहत अगर आप फ्लाइट के अंदर बिना मास्क पहने पकड़े जाते हैं तो आपको फ्लाइट से उतार दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। बंगाल चुनाव में ममता को समर्थन का सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, बोले सांप्रदायिक ताकतों को जीतने नहीं देंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। सीएम सोरेन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी अध्यक्ष आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निर्देशानुसार बंगाल में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए झामुमो परिवार आगामी चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी को समर्थन देगा। लातेहार में उग्रवादियों ने खेला खूनी खेल, मुंशी की गोली मारकर हत्या। झारखंड के लातेहार में बीती रात जेजेएमपी के उग्रवादियों ने खूनी खेल खेला है। उग्रवादियों ने मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मुंशी पुल निर्माण कार्य की देखरेख करता था। बताया गया कि लेवी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के तरवाडी इलाके की घटना है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रांची में साइकिल वाला शनिवार, मंत्री से लेकर अधिकारी तक साइकिल से पहुंचे दफ्तर। नगर आयुक्त ने कहा नो कार शनिवार को बढ़ावा दें। रांची में शनिवार से नो कार शनिवार अभियान की शुरुआत हुई। रांची नगर निगम की तरफ से मोहराबादी मैदान में इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें निगम के सभी अधिकारी शामिल हुए। निगम के इस अभियान को शहर भर में समर्थन मिल रहा है।
मंत्री से लेकर अधिकारी तक इस अभियान के तहत साइकिल चला रहे हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपने आवास से साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इसके तहत सभी विधायकों, सचिवों और अधिकारियों को पत्र भेजकर अभियान के लिए निकलने वाली राशि में शामिल होने का आग्रह किया है। नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि राजधानी रांची में प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। इसलिए प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए शनिवार को नो कार का अभियान शुरू किया गया है। इसमें लोग स्वेच्छा से हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है। टाटा स्टील कर्मचारियों के पुत्रों को होली की सौगात, 10 साल बाद होने जा रही है बहाली। टाटा स्टील के पूर्व और वर्तमान रजिस्टर्ड कर्मचारी पुत्रों को होली के पहले नियोजन का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। करीब 10 साल बाद बहाली होगी। 15 मार्च या उसके बाद किसी भी दिन इसकी घोषणा हो सकती है। कर्मचारी पुत्रों को फॉर्म भरने के लिए 1 माह का समय मिलेगा। वर्तमान में करीब 10,000 रजिस्टर्ड एम्प्लॉय वार्ड हैं। इस दौरान करीब 500 कर्मचारी पुत्रों की बहाली 3 साल में होगी। पहली बार केवल लिखित परीक्षा होगी, मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। लिखित परीक्षा में चयनित कर्मचारी पुत्रों को मेडिकल जांच से गुजरना होगा।